तो हेलो गाइस, आज हम एलसीएम और एचसीएफ को एक ही वीडियो में पूरा ऐसा पढ़ लेंगे कि हर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो पहले टाइप 1, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे तीन संख्याएं 8, 16, 24 और हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एक्चुअली क्या होता है, इसको लिखो 16, इसको लिखो 24, फिर ऐसे बढ़ाते रहो 32, फिर 40, फिर 48। 16 को ऐसे लिखोगे 32, फिर 48 और 24 को करोगे तो फिर 48। तो वो पहली संख्या जो तीनों में कॉमन है 48, 48, 48, तो यही 48 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम वो होता है, वो न्यूनतम संख्या, पहली संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 48 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 48 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 48 24 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो जो संख्या 48 से डिवाइड होगी वो 8, 16, 24 इनसे भी डिवाइड होगी। तो इनका एलसीएम क्या आया 48। अब 8, 16, 24 इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ इसको, हाँ इसको, हाँ 4, हाँ इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अब इससे कोई बड़ी संख्या है 8, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अब 8 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते, क्यों? मतलब इन तीनों में से छोटी होनी चाहिए। तो 8 से बराबर, तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसका एचसीएफ हो गया 8। और एफसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब इसमें भी 8 आए, इसमें भी 8 आए, इसमें भी 8 आए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3। 8 कॉमन है और बाकी जो संख्या उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो अगर हम इसको यही लिख दें 8 जो कॉमन है तीनों में मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 48। इसका एलसीएम आ गया। तो इससे ये मतलब होता है कि अगर हम कॉमन फैक्टर एचसीएफ में बाकी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम आ जाता है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए उसको देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 नंबर है जिनका रेशियो 3, 4, 5 दे रखा है और उनका एलसीएम 4200 है। तो एचसीएफ पूछा है। तो हम जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा है ना ऐसे, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई जो तीनों कॉमन है, मतलब जो तीनों बचा, तो रेशियो 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 4200। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 70, तो आंसर आ गया 70। और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अगर दो नंबर दिया है उनका मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मान लो दो संख्या है 4 इंटू 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, और 4 एंड 6 का एचसीएफ कितना होता है 2, ये भी 24 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो टाइप 2, एलसीएम ऑफ, अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो उसके ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का पहले एचसीएफ निकाल लो और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो। तो जैसे एलसीएम हमको इसका निकालना है तो हम 2, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे और वो कितना हो जाएगा 20। 3, 9, 6 का एचएफसी निकाल लेंगे, मतलब कॉमन सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 3। तो आ गया आंसर ये। तो बस इसमें यही करना है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। अब टाइप 3 में एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि किसी स्कूल में 391 बॉयज़ हैं, 323 गर्ल्स हैं और इनको किस तरह डिवाइड किया जाए लार्जेस्ट पॉसिबल में कि ईच क्लास में बॉयज़ का संख्या सेम हो और गर्ल्स की संख्या सेम हो। तो हमको नंबर ऑफ क्लासेस बताना है, मतलब हर क्लास में जितने बॉयज़ हैं तो हर क्लास में उतने ही बॉयज़ हों।
हर क्लास में, एक क्लास में जितनी गर्ल्स हैं वो हर क्लास में उतनी ही गर्ल्स हों। तो हमको पता चल गया 391 बॉयज़ हैं और 323 गर्ल्स हैं। तो अब इनका हम हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे, मतलब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं, देखो, अगर आपको इसका निकालना है तो आप डिवाइड करते रहो इसको। ये 1 बार गया तो ये आएगा 3 2 3 8 68। फिर 68 में इसको डिवाइड करो, 3 2 3 4 बार गया, 3 27 1 5 51। अब 51 को 68 से डिवाइड करो, 51 17, और 17 को 51 से 3, मतलब 17 इसका एचसीएफ है। तो इसका मतलब 17 क्लासेस बनेंगी, 17 क्लास। और 17 इस हर 17 क्लास में जो आपके नंबर होंगे बॉयज़ के वो सेम होंगे। और वो कितने होंगे, 17 को इससे डिवाइड कर दो, 17 को इससे डिवाइड कर दो, तो उतने ही बॉयज़ यहाँ यहाँ होते जाएंगे 17 में। तो एचसीएफ का यूज़ ये होता है। अब देखो टाइप 4 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 3 नंबर दे दिया और वो कौन सी बड़ी संख्या है जिसको इस, मतलब कोई डिवाइड करें इससे, इसको डिवाइड करें तो सब में रिमाइंडर सेम आता है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिमाइंडर सेम हो तो इसका डिफरेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 3 संख्या मिल जाएगी और उनका एचसीएफ ले लो, और जो आएगा एचसीएफ वही इसका आंसर होगा। मतलब उससे डिवाइड करोगे इन तीनों को तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो आप कमेंट में बताइए वो कौन सी संख्या है इसका, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस ले लो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, 3 संख्या आ गई, एचसीएफ ले लो, तो आंसर बताइएगा इसका। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, m इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक। और वो कह रहा है कि उसको जब 4 5 6 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली आता है। तो व्हाट विल, मतलब तो वो जो m है उसकी संख्या बतानी, वो m क्या है, वो 4 लास्ट 4 डिजिट देखो, 9 9 9 9, ये तो हमारा लार्जेस्ट है 4 डिजिट नंबर। अब बोल रहा है कि 4 5 6 7 से जब डिवाइड करते हैं उस संख्या को तो रिमाइंडर 2 बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर 4 बचता है, रिमाइंडर 5। अच्छा देख लो सब में डिफरेंस सेम है, जिस इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर इतना बच रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इतना बच रहा है, तो सब में रिमाइंडर 2 2 2 2। तो ऐसी संख्या में करना क्या रहता है कि 4 5 6 7 का एलसीएम ले लो, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आएगा 420। तो अब जो संख्या से डिवाइड होगा वो इन सब से भी डिवाइड होगा, ये सबसे हाईएस्ट, इसको डिवाइड करो 420 से। तो इसको जब करोगे तो एक्चुअली में आपका जो रिमाइंडर बचेगा आखिरी में सॉल्व करने के बाद वो बचेगा 339। ये इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो इतना घटाओगे इसमें से तो वो संख्या आ जाएगी जो पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जा रही है। वो कितना होगा, वो होगा 9660। अब यहीं पर ये है जो हमारा 2 है, इसको भी आपको माइनस करना होगा यहाँ से, तब हमारा रियल वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा 9658। तो यहाँ पे एलसीएम का यूज़ होता है। तो इसी टाइप के 5 टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी।